हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक गुप्ता। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 वेक्टर में साइन रूल प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं साइन रूल। देखिए, प्रूव इन ट्रायंगल ए बी सी ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। और ये साइन रूल हमें प्रूव करना है बाय वेक्टर मेथड। ठीक है, देखिए पहले ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। ए बी सी, ठीक है। इसमें ये साइड एंगल ए जो दे रखा है, इसके सामने की साइड ये बी सी, ये सी ए और ये ए बी। ठीक है, अब इसमें हम वेक्टर बी सी को वेक्टर ए सपोज करेंगे, सी ए को वेक्टर बी और ए बी को वेक्टर सी। ठीक है, वेक्टर बी सी वेक्टर ए वेक्टर सी ए वेक्टर बी वेक्टर ए बी वेक्टर सी। ठीक है, अब ट्रायंगल लॉ तो आपको पता ही होगा। ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल लॉ जब हम लगाएंगे तो क्या आएगा, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए, ये आपका कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ऐसे देखिए आप, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, ये वेक्टर ए सी हो जाएगा। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी क्या, वेक्टर ए सी हो जाएगा। ये जो वेक्टर सी ए लिखा है, इसको माइनस वेक्टर ए सी कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये ट्रायंगल लॉ होता है। इन ट्रायंगल ए बी सी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इक्वल टू 0। अब वेक्टर ए बी की वैल्यू कितनी है, वेक्टर सी। वेक्टर बी सी की वैल्यू क्या है, वेक्टर ए है। वेक्टर सी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, वेक्टर बी दे रखी है। तो यहाँ से आपका आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी सी अपॉन साइन सी। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान से देखिएगा, जो ए है यहाँ पे ए बी सी, ए क्या होती है, जो ये एंगल ए है इसके सामने की साइड ए होती है, एंगल बी के सामने की साइड बी होती है, एंगल सी के सामने की साइड सी होती है। ठीक है, इसको वेक्टर में कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए का मॉड ए वेक्टर बी का मॉड बी वेक्टर सी का मॉड सी। ठीक है, ये लेंथ है आपकी, बी सी की लेंथ स्मॉल ए, सी ए की लेंथ स्मॉल बी और ए बी की लेंथ स्मॉल सी। ठीक है, अब ये आपका आ गया। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है, अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ये वेक्टर ए दिया है और ये वेक्टर बी दे रखा है आपको, और इनके बीच का एंगल दे रखा है थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ये फॉर्मूला होता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इनके बीच का एंगल अगर थीटा दे रखा है तो साइन थीटा की वैल्यू होती है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो इससे आपका आ जाएगा ए क्रॉस बी मॉड के अंदर, यह आएगा मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा, यह आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए को अगर हम आगे यू बढ़ा देते हैं यू, ठीक है, वेक्टर ए को ये आगे बढ़ाए तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये एंगल सी है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, पाई माइनस सी। ठीक है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, इसको आगे बढ़ाया ये वेक्टर बी हो गया। ये एंगल ए है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, पाई माइनस ए। ऐसे ही आपका ये वेक्टर सी है, इसको यू आगे की ओर बढ़ाया, ये एंगल बी है तो ये एंगल आपका हो जाएगा पाई माइनस बी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए यहां पर ए क्रॉस बी मॉड के अंदर मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी हम ए क्रॉस बी लाएंगे। इसके लिए क्या करें, पूरे में बी से हम क्रॉस कर देंगे या ए से पूरे को क्रॉस कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को ए से हम क्रॉस कर देंगे।
ए क्रॉस जीरो वेक्टर, ठीक है। यहाँ जीरो पर ना जीरो नल वेक्टर से है। अब इसका अंदर जब करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन तो ये हो जाएगा ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू जीरो। अब ए क्रॉस ए तो आपका जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी और ये प्लस ए क्रॉस सी दे रखा है, इसको पलट देते हैं माइनस सी क्रॉस ए हो जाएगा ये आपका इक्वल टू जीरो। तो यहां से ए क्रॉस बी इक्वल टू आ जाएगा आपका सी क्रॉस ए, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है इसको बी से पूरे को क्रॉस कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट जो दे रखी वेक्टर है प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो है, इसको बी से पूरे को क्रॉस कर देंगे। अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पूरे को हम बी से क्रॉस करेंगे तो ये आएगा बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू बी क्रॉस, ठीक है, नल वेक्टर। तो ये आपका हो जाएगा बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस नल वेक्टर कितना, नल वेक्टर हो जाएगा। अब बी क्रॉस ए को क्या लिखेंगे, माइनस ए क्रॉस बी लिख देंगे। अब बी क्रॉस बी कितना, जीरो हो जाएगा प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो। तो यहां से आएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहां पे ए क्रॉस बी कितना दिया है, सी क्रॉस ए, और यहां पे ए क्रॉस बी कितना दिया है, बी क्रॉस सी दे रखा है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के इक्वल है, ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के इक्वल है। तो क्या लिख देंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल है और ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के इक्वल है, सी क्रॉस ए, ठीक है। यह आ गया आपका। अब तीनों का हम मॉड ले लेंगे, तीनों का ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी क्रॉस सी इक्वल टू मॉड ऑफ सी क्रॉस ए। अब देखिए ये फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था, ये वाला फॉर्मूला, इसमें साइन थीटा क्या था, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। इससे मॉड ए क्रॉस बी कितना आया था, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। तो यही चीज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक। थीटा क्या होता है, ये वेक्टर है, वेक्टर बी के बीच का एंगल। अब देखिए यहाँ पर ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल कितना है, पाई माइनस सी। तो ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन पाई माइनस सी, ठीक है। बी क्रॉस सी के लिए कितना होगा, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी, बी और सी के बीच का एंगल, देखिए बी कहाँ है, ये बी है और ये सी है, इनके बीच का एंगल कितना है, पाई माइनस है। तो मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी साइन पाई माइनस ए इक्वल टू यह आएगा मॉड सी इंटू मॉड ए इंटू साइन पाई माइनस बी, ठीक है। मॉड ए का मतलब कितना, ए है, मॉड बी का मतलब बी है, मॉड सी का मतलब क्या, सी है। तो ये तो आपका हो जाएगा ए बी साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन सी इक्वल टू बी सी साइन ए इक्वल टू सी ए साइन बी, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ठीक है। पूरी इक्वेशन को हम ए बी सी से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई ए बी सी। तो ये आएगा साइन सी अपॉन सी इक्वल टू साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। यही आपका साइन रूल है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, लेकिन बाय वेक्टर मेथड आपको प्रूव करना है, ठीक है।